रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन। वक्त एयर डिफेंस ने दागी है मिसाइलें। रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम किया। तो रूस ने पिछले महीने ओरेश्निक मिसाइल का टेस्ट किया। यूक्रेन में तबाही भी हुई, लेकिन अब यह मिसाइल नेटो के लिए डर की सबसे बड़ी वजह है। अटैक एमएस से रूसी धरती पर लगातार विध्वंस का बदला लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका और यूरोप सतर्क हैं। अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली है कि रूस ओरेश्निक का इस्तेमाल अमेरिकी एयरबेस या यूरोप में कर सकता है। रूस ने ऐसे हमले करने से पहले होने वाली औपचारिकताओं को पूरा करके इस अंदेशे को और मजबूत कर दिया है। नेटो महासचिव ने भी सदस्य देशों को रूस के खिलाफ पुख्ता तैयारी करने की चेतावनी दी है। रूस के हथियारों की लिस्ट का सबसे नया नाम, रूस की सबसे नई मिसाइल, रूस के वैज्ञानिकों की सबसे नई खोज और नाटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती। अब इसी मिसाइल से हो सकता है अमेरिका और यूरोप पर हमला। पुतिन ने जिस मकसद से इस मिसाइल को तैयार किया है, वो मिशन अब किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। वजह यूक्रेन से रूस पे लगातार अटैक एमएस का हमला है। रूस की धरती पर नाटो हथियारों से हो रहा है विध्वंस। रूस की चेतावनी को अनसुनी करने का गुस्सा है। अमेरिका को मिली सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन में नए हमले की योजना बना रहा है, लेकिन तारीख और वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि इस रिपोर्ट के कुछ ही देर बाद रूस ने नोटाम लगाकर इस खबर की पुष्टि कर दी। रूस की तरफ से हवाई चेतावनी जारी हुई। विमान को एक रूट से दूर रहने को कहा गया। ऐसा मिसाइल टेस्ट या हमले के दौरान होता है। रूस ने चेतावनी का जो वक्त तय किया था, उस दौरान कोई धमाका नहीं हुआ। इसलिए अब अमेरिका और यूरोप सतर्क है। पिछले महीने रूस यूक्रेन पर ओरेश्निक मिसाइल से हमला कर चुका है। पिछले कई दिनों से लगातार इस्कंदर जैसी मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। फिर भी रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों नहीं किया? माना जा रहा है कि रूस इस बार किसी अमेरिकी बेस पर हमले की योजना बना रहा है। रूस नाटो से बदले की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि नाटो के हथियारों से रूस का डूम्सडे प्लेन नष्ट हुआ है। अंदेशा है कि रूस विमान और एयरबेस पर हमले का बदला लेने की योजना बना रहा है। ओरेश्निक की रेंज पर अमेरिकी विशेषज्ञों ने कई बेस के लिए खतरे का अलर्ट जारी किया है। रोमानिया में अमेरिकी सेना का एयरबेस है। पोलैंड में भी अमेरिका ने एयरबेस बनाया हुआ है। जर्मनी में अमेरिका का रमस्टाइन एयरबेस है। पुतिन अमेरिका से इंतकाम का प्लान तैयार कर रहे थे और एक दिन पहले ही अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के फैसले को गलत ठहरा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को अटैक एमएस से हमले की छूट देना गलत फैसला है।
यह अमेरिका का युद्ध भड़काने वाला फैसला है। ट्रंप की बातों से जाहिर हो रहा है कि अगर रूस इस दौर में किसी अमेरिकी बेस को निशाना बनाता है तो शायद ट्रंप इसका बदला रूस से नहीं लेंगे और इसे बाइडेन के एक गलत फैसले के तौर पर अमेरिकी जनता और दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। अंदेशा यह भी है कि रूस की मिसाइल यूरोप के किसी बड़े शहर को दहलाए। स्टॉर्म शैडो से हमले का बदला लेने के लिए ओरेशनिक का धमाका लंदन में हो सकता है। रूस पेरिस की खूबसूरती को मिसाइल धमाके से बिगाड़ सकता है। पुतिन और ट्रंप के रुख का असर अब नाटो पर साफ नजर आने लगा है। ब्रिटेन ने पोलैंड से अपने एयर डिफेंस को वापस मांग लिया। पोलैंड में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही ब्रिटिश एयर डिफेंस की तैनाती थी। तो पोलैंड में तैनात ब्रिटिश एयर डिफेंस का नाम स्काई सेबर है। यह जिराफ नाम के रडार का इस्तेमाल करता है जिसकी रेंज 480 किलोमीटर है। इसी रडार से पोलैंड यूक्रेन में होने वाले हमलों पर नजर रखता है और अपनी सीमा की सुरक्षा करता है। ब्रिटिश स्काई सेबर से क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन के हमलों को नाकाम किया जा सकता है क्योंकि इसका लॉन्चर एक बार में 24 मिसाइलें दागने की ताकत रखता है। पोलैंड से स्काई सेबर वापस ब्रिटेन जा रहा है लेकिन यह बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों के आगे नाकाम साबित होता है। रूसी ऑरेस्टिक मिसाइल को यह भी इस एयर डिफेंस से गिराया नहीं जा सकता। ब्रिटेन को अगर इस वक्त अपने एयर डिफेंस की जरूरत महसूस हुई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह रूस है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप अमेरिका को इस युद्ध से अलग कर लेंगे। यूक्रेन रूस में समझौते की कोशिश नाकाम हो, ट्रंप अमेरिका को नाटो से अलग करने पर विचार की बात भी कह चुके हैं। नाटो देशों को रूस से सीधा मुकाबला करना पड़ सकता है। चेतावनी नाटो के महासचिव ने भी जारी की है। यह चेतावनी सीधे तौर पर रूस को लेकर दी गई है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है, नाटो सदस्यों को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, नहीं तो वो रूस के हमले के दौरान कमजोर साबित हो सकते हैं। नाटो महासचिव ने सभी सदस्यों से सुरक्षा पर होने वाले खर्च को बढ़ाने के लिए कहा है। नाटो महासचिव ने कहा है कि रूस एक लंबी लड़ाई की योजना बना रहा है और दूसरे देशों के साथ गठबंधन करने के साथ ही अपनी सेना को मजबूत बना रहा है। रूस के नेवी चीफ ने इस चेतावनी पर मोहर भी लगाई है। उन्होंने एक दिन पहले ऐलान किया है कि रूस की नौसेना परमाणु फोर्स आधुनिक हो चुकी है। नौसेना के परमाणु फोर्स को अपग्रेड करने का मिशन पूरा हुआ। रूसी नौसेना अपने सबसे ताकतवर चरण में है। रूस की तमाम तैयारियों के बीच अब इंतजार अमेरिका में फिर से ट्रंप काल की शुरुआत का है। बाइडेन राज में यूक्रेन रूस के सामने डटा रहा और पुतिन जीत हासिल नहीं कर सके। ट्रंप ने युद्ध खत्म कराने का भरोसा जरूर दिया, लेकिन अब यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका कीव को पूरी तरह से लावारिस नहीं छोड़ेगा। यानी अमेरिका से यूक्रेन को मदद भी मिलेगी और सीज फायर के लिए यूरोप से सैन्य मदद देने की भी तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।